ये बहुत ही अच्छी सोच है, राज और मानवी के बाबा को एक साथ लाना। लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। देखो क्या कर सकते हैं। वेल, गुड न्यूज ये है कि हम नैनीताल जा रहे हैं। नैनीताल? हाँ, हाँ, ये तो वाकई में गुड न्यूज है। फिर वहां जाके देखता हूँ अपने दिल की बात कब तक छुपाओगे अपने दिल में। पूरी फैमिली इकट्ठे छुट्टी पर जाएगी तो मिलजुल के रिश्ते भी बेहतर हो जाएंगे। विंग्स कंपनी के बॉस मुझसे मिलना चाहते हैं। ग्रेट ग्रेट, मैं एग्जैक्टली ऑन टाइम पहुंच जाऊंगा, एक्चुअली टाइम से पहले। जल्दी से पैकिंग कीजिए, बाबा आपको कल सुबह 6 बजे घर पे पहुंचना है, टाइम पे। ओके? 6 बजे? जी। कबीर, कौन है ये कबीर? आज बड़ी खुश हो तुम। जी मम्मी जी, वो कल को लेके मैं बहुत खुश हूँ। जरूर, कल अपने पहले हनीमून पे जो जा रही हो। मम्मी जी, आपको पता है मैंने तो माँ बाबा को साफ साफ बोल दिया कि कुछ भी करके सुबह 6 बजे टाइम पे घर पहुंच जाए। हाउ स्वीट। तो आ रहे हैं वो? हाँ मम्मी जी, आ रहे हैं। आपको पता है पहले तो माँ बाबा ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम लोग नैनीताल नहीं जाएंगे, लेकिन फिर मैंने भी साफ साफ कह दिया अगर आप लोग नहीं आओगे ना तो मैं भी नहीं जाऊंगी, इसीलिए तो मान गए वो। किस बारे में बात कर रहे हो तुम? मम्मी जी, हमारे फैमिली वेकेशन के बारे में। हम सब नैनीताल जा रहे हैं ना। आपको राहुल ने बताया नहीं? क्या बोल रही हो तुम? अच्छा, यानी कि राहुल ने आपको सही से नहीं बताया। चलो छोड़ो, मैं ही बता देती हूँ। अब मम्मी जी आप ही देखिए ना, हम नैनीताल जैसी ठंडी जगह पे जा रहे हैं तो इस बात को छुपा के क्या फायदा, और सबको अपने अपने हिसाब से पैकिंग करनी है, तो ये बात अगर पहले ही पता हो तो वो हमारे लिए अच्छा है ना। इसीलिए मम्मी जी मैं आपको चुपके से ये सीक्रेट बता देती हूँ, राहुल ना पूरी फैमिली का टूर प्लान कर रहा है नैनीताल का। और आपको पता है हमें कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, कहाँ पे कितना टाइम लगाना है, ये सब राहुल ने नोट करके रखा है। ओह गॉड, ये तो समझ रहे हैं कि हम सब इनके साथ। राहुल ने इसे ठीक से बताया नहीं कि ये हनीमून पे जा रहे हैं और वहां पूरा परिवार नहीं, सिर्फ इन दोनों को साथ जाना है। इसमें कंफ्यूजन कैसे हो सकता है? दोनों सच में एकदम बुद्धू है, तभी तो एक दूसरे को आई लव यू तक नहीं बोल पाए अब तक। मम्मी जी, मैं ये सोच रही थी कि नैनीताल घूमने के बाद ना हम आगे माता रानी के दर्शन के लिए निकल जाएंगे। मैंने सुना है कि मानवी, एक मिनट, क्या तुमने राहुल को ये बात बताई? कौन सी बात जो मैंने आपको बताई? नहीं नहीं, वो मैंने नहीं बताई मम्मी जी, वो तो राहुल ने खुद आपको सरप्राइज देने के बारे में सोचा है। लेकिन जब सुबह सब लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे ना तो देखना उसकी शक्ल देखने वाली होगी, उसको खुद को सरप्राइज मिल जाएगा। हाँ, और हम सबको भी, क्योंकि बेचारे तुम्हारे घर वालों को नहीं पता होगा कि वो तुम्हारे हनीमून पे साथ चलने आ रहे हैं। अच्छा सुनिए ना मम्मी जी, हाँ प्लीज राहुल को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। पर मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार राहुल से बात कर लेनी चाहिए। नहीं मम्मी जी, मैंने आपको बोला ना कि मैं राहुल को सरप्राइज देना चाहती हूँ, मैंने खुद उसे कुछ नहीं बताया। आपको मेरी कसम, आप उसे कुछ नहीं कहेंगी प्लीज मम्मी जी। ठीक है। ओ माँ, मम्मी जी हम नैनीताल जा रहे हैं और मैंने राहुल के सारे गर्म कपड़े ड्राई क्लीन में दे रखे हैं। मुझे अभी ड्राई क्लीन वाले को फोन करके बुलाना होगा। मम्मी जी उसके कपड़े। मानवी, मेरी बात तो सुन। वो ये लड़की भी ना सबको शर्मिंदा करेगी, ऊपर से कसम चढ़ा के। मैं राहुल को भी कुछ नहीं बता सकती। एक नंबर के बुद्धू है ये दोनों। कम इन। हाय मैम, शालीन सबरवाल। ओह शालीन, कम। हाय, आई एम सो सॉरी मैंने तुम्हें यहाँ मिलने के लिए बुलाया। एक्चुअली ये मुंबई बेस्ड कंपनी है ना, सो वी डोंट हैव एनी ऑफिस हियर। इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। तुम थोड़े नर्वस लग रहे हो, रिलैक्स। एक्चुअली मैंने तुम्हारे कुछ पुराने सॉन्ग्स सुने एंड सच में तुम में बहुत पोटेंशियल है। आई वुड लव टू वर्क विथ यू। थैंक यू फॉर दैट, बट आई थिंक यूजुअली लोग राहुल को प्रेफर करते। राहुल ऑलरेडी एक स्टार है और मुझे स्टार के साथ काम करना नहीं, स्टार बनाना पसंद है। वेल देन तो आई विल अश्योर यू कि आपने कोई भी गलत चॉइस नहीं करी है। मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा और I'll prove myself. Oh, that's great. Shall we celebrate with wine or champagne?
नहीं, एक्चुअली मुझे ओ कम ऑन, ये सेलिब्रेशन तो बनता है ना हमारी नई दोस्ती नए एल्बम के नाम। अ टोस्ट टू द फ्यूचर। खैर, अपने बारे में कुछ बताओ। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। क्या हुआ तुम्हें? आई डोंट नो एक्चुअली। तुम्हारा चेहरा तो सफेद पड़ा है। कम, यू शुड लेट डाउन। कम कम कम। नो नो नहीं नहीं, तुम बैठो, यहाँ कहीं नहीं जाना है तुम्हें। बैठो। कम, सिट 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 सिट, जस्ट सिट। मामा, क्या हुआ? आपको प्यार हो गया किसी से? मैंने देखा फिल्मों में लड़कियां ऐसी हरकतें तभी करती है जब उन्हें किसी से प्यार होता है। ओह माय गॉड, डैड का क्या होगा? डिवोर्स का पेपर मंगाओ, लड़का को फोन करो। ओके, क्या हुआ बताओ। अब इसको कैसे बताऊं? ये मानवी भी ना, क्या जरूरत थी कसम देने की मुझे। हेलो, क्या हुआ? वो कल की टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। इतनी टेंशन? डोंट वरी। माँ, क्या हुआ बोलो ना। डैड तो ठीक है ना? डैड की बात नहीं है, वो बात मुझे बतानी तो है लेकिन मैं बता नहीं पाऊंगी। क्या हो गया मॉम? ऐसी जी किसी ने कसम दी है क्या? गॉड, आप जनानी लोग भी ना, किसने दी है? लेट मी टेल यू, मानवी ने दी, क्योंकि ऐसी स्टूपिड हरकतें वही कर सकती। आप भी उसके साथ रह के ना वैसी बन जाओ। कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? तो बताओ ना यार, क्या है? मेरे को लेके मेरे बारे में कोई बात है? आपने कसम खा ली क्या? मुझे नहीं पता। आप मेरी मामू की उसकी मामू? मुझे शर्म आनी चाहिए आपको। कसम दिया ना, एंड आई एम श्योर लिख के भी नहीं बता सकते क्योंकि उसने वो भी टेक केयर किया होगा, लेकिन मैं भी उसका बाप हूँ। इशारों से तो बता सकते हो ना। डम शराट्स, लिसन, एजुकेटेड लोग, मुझे बताओ, इशारों से बताओ। मामा आखिर कसम नहीं टूटेगी? नहीं टूटेगी ना? ऑफ कोर्स ना। ओके। मंगलसूत्र, अरे मेरी, हाँ मानवी समझ गया, आगे चलो। मानवी प्रेग्नेंट है? ऐसा नहीं हो सकता मैम, को बोलना नहीं आता, बकवास करती रहती सारा दिन, बोलना। ओह सिंगर, सॉरी सॉरी। हाँ तो मुझे पता है कि उसको गाना गाना है। मुझे कल का टायर में हवा, बादल, ओ वो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, हाँ अम्ब्रेला, हवाई जहाज, हवाई जहाज के ऊपर थे मगरमच्छ, हवाई जहाज, अम्ब्रेला, कबूतर। कबूतर तेरे तोते उड़ेंगे कल, देखना। मैं कुछ नहीं बोलने वाली। तो एक तो गेम खेलनी आती नहीं है, ऊपर से मुझ पे ब्लेम डाल रहे हो। मेरे बारे में सुन के आ गए हो कसम खा के। यू एंड मानवी बोथ जनानी से इनको डू हेल्प। अच्छा है तुम आ गए, मैंने तुम्हारी ऑलमोस्ट सारी पैकिंग कर दी है। वाओ, इस ट्रिप को लेके तो तुम मुझसे भी फास्ट जा रही हो। आई एम श्योर इट्स गोना बी अ ग्रेट ट्रिप। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तुम जानती हो इस ट्रिप का बेस्ट पार्ट क्या है? हम सबसे दूर होंगे, हर एक से दूर। ये तो मैं भी चाहती हूँ राहुल, कि हमारा पूरा परिवार उस कबीर की बुरी यादों से दूर रहे। अच्छा सुनो, आज जल्दी सो जाते हैं क्योंकि कल सुबह 6 बजे उठना है। मुझे तो लगता है कि मुझे पूरी रात खुशी के मारे नींद ही नहीं आएगी। जब हम इस वेकेशन से लौट के आएंगे ना राहुल, मुझे ऐसा लगता है कि तब तक तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, एक नई शुरुआत होगी हमारी। ओह माय गॉड, मानवी तो इस ट्रिप के बारे में सोच के रोमांटिक हो गई। वहां जाके पता नहीं क्या करने वाली है। आई कांट वेट। बाबा और पापा में इस ट्रिप के बाद फिर से दोस्ती हो जाएगी, इससे अच्छा और क्या होगा। तुम सही कह रही हो मानवी, इस वेकेशन के बाद हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। हाँ, बहुत खूबसूरत हो जाएगी।
चले नीचे, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बहुत ज्यादा। आई होप आज कुछ वेज ना बनाओ। चलो। हाँ। मैं अभी तक यहाँ पर हूँ। शालीन मुझे अब तक अपडेट क्यों नहीं कर रहा? आई डोंट नो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा भी या नहीं। क्या करूं? टेक्स्ट करती हूँ। निशा, उसका मैसेज क्यों चेक कर लिया? उसको पता चल। प्रियंका, प्रियंका, मैंने कुछ कर तो नहीं दिया? तुम कौन हो? देख रही हूँ एक शादीशुदा इंसान अपनी बीवी को कैसे धोखा देता है। What rubbish! तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? नहीं, मैं बकवास नहीं कर रही। मैं देख रही हूँ तुम आदमियों का ईमान कैसे डोल जाता है। नहीं, बेचारी बीवी को तो खबर ही नहीं होगी कि तुम बाहर क्या गुलछर्रे उड़ा रहे हो। Shut up! झूठ बोल रही हो तुम। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, पर ये वीडियो जो मैंने बनाया है वो कुछ और ही कह रहा है। देखनी है? देख लो। निशा नाम है ना तुम्हारी पत्नी का? लेकिन ये तो निशा नहीं है। गॉड, शालीन ने मैसेज रीड करने के बाद भी मुझे रिप्लाई नहीं किया। आखिर ऐसा क्या हो रहा है वहां पे? तुम बताओ, पत्नी को लग रहा है कि पति मीटिंग में है। उसे क्या पता पति मीटिंग नहीं चीटिंग कर रहा है ना? देखो, मुझे ये वीडियो दे दो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए, जो चाहिए, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। पैसे? मुझे पैसे दोगे? मुझे बिकाऊ समझा है? देखो, तुम कौन हो, क्या हो, मैं नहीं जानता और मैं जानना भी नहीं चाहता। इसलिए अपना ड्रामा बंद करो और मुझे ये वीडियो वापस कर दो, वरना वरना क्या कर लोगे? बोल कर नहीं, करके दिखाऊंगा। छीनोगे मुझसे? हाँ? देखो, मुझे वो वीडियो दे दो। छीन के दिखाओ। मैं सिर्फ औरत होने का लिहाज कर रहा हूं तुम्हारा। मैं कह रहा हूं, मुझे वीडियो वापस कर दो। दे दो मुझे। मेरी माँ का हाथ पकड़। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का हाथ पकड़ने की? हाँ, मैं नहीं जानता था कि ये तुम्हारी माँ है। अगर मैं जानता होता तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। और प्लीज इनको बोलो ना कि वो वीडियो मुझे दे दे। वो ये निशा को दिखा देंगी तो प्लीज प्लीज बोल दो ना उनको। क्यों ना पता चले? अरे उससे भी तो पता चले कैसे गुल खिला रहा है उसका पति। पहले तो शायद तेरे गिड़गिड़ाने पे मैं तुझे छोड़ भी देता, पर तूने मेरी माँ पे हाथ उठाया है। इसकी सजा तुझे देनी होगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। वो ना प्रियंका ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, इसलिए ऐसा हो गया। और मैं जानता भी नहीं था कि तुम्हारी माँ है, वरना ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्लीज। तो अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि हम कितने बुरे लोग हैं। हम कोई काम ऐसे नहीं करते।
हर काम फायदे के लिए ही करते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये वीडियो तुम्हारी बीवी को ना दिखाई जाए तो उसके लिए तुम्हें हमारे लिए कुछ करना होगा। हाँ, कुछ भी जो तुम बोलो वो मैं करने को तैयार हूँ, मगर ये वीडियो निशा को मत दिखाना प्लीज प्लीज। तुम्हें क्या चाहिए? वही जो तुम्हारी बीवी किया करती थी हमारी। सबरवाल हाउस में तुम हमारी जासूसी करो, मुझे सारी खबर दोगे कि मानवी और राहुल कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, जो भी करते हैं सब खबर तुम मुझे दोगे। और हाँ, बल्कि मानवी के पिताजी के घर की भी सारी खबर तुम मुझे दोगे। नहीं, मैं कबीर का साथ नहीं दे सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगा ही। नहीं। इतना क्या सोच रहे? इस वीडियो की इतनी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। हाँ ठीक, पर तुम मेरे माँ बाप को कुछ मत करना। तुम ही पहले वादा करो, तो मैं सारा काम करूंगा जो तुम बोलोगे। देखो ना माँ, इसे बिल्कुल भी नहीं पता है कि ये किसके सामने खड़ा है और कितने खतरे में। देखो एक बार मैं बोल रहा हूँ तुमसे पूछ नहीं रहा, तो मैं बता रहा हूँ। तेरी वीडियो मेरे पास है और अगर मैं चाहूँ सिर्फ तुम्हारी बीवी को ही नहीं, तुम्हारी फैमिली को भी नहीं और पूरी की पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। फिर सोचो क्या होगा तुम्हारे साथ। वीडियो देखने के बाद तुम्हारे पिताश्री तुम्हारी बीवी से पहले तुम्हें ही घर से बाहर फेंकी। तुम्हारी बीवी तो तुम्हें छोड़ ही देगी। बात बची दुनिया वालों की, वो तो वैसे ही तुम जैसे बदनाम लोगों के तो मुंह ही नहीं लगना चाहते। तो सोचो 2 सेकंड के अंदर अंदर तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद। तुम्हारी बीवी पूछ रही है कि डील हुई या नहीं हुई। उसे डील लाइव वीडियो दिखाऊं? नहीं प्लीज 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 निशा को कुछ मत बताना। तुम जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, प्लीज। गुड। तो बताओ फिर राहुल और मानवी क्या करने वाले हैं? मुझे उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, मगर इतना पता है कि सारी फैमिली ट्रिप पे जाने वाली है। कहाँ? शायद नैनीताल। तो ठीक है, अब तुम्हें जो बोल रहा हूँ तुम वही करो। कल जैसे ही तुम लोग घर से निकलोगे, तुम पुष्पांजलि जंगल में गाड़ी रोकोगे और उन दोनों को वहां उतारोगे। पुष्पांजलि जंगल? क्यों क्या ये सब मत पूछो, जितना बोल रहा हूँ उतना करो, वरना ये वीडियो। मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, करोगे। मुझे करना ही पड़ेगा, वरना तुम जानते हो क्या हो सकता था। नहीं मैं करूंगा मैं करूंगा। गुड। अब जाओ और काम पे लग जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुमने जो कहा वो कर पाएगा? हाँ माँ, क्योंकि ये एक ही इंसान था जिसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसे वही करना होगा जो इसे मैंने कहा है और इसे करना ही पड़ेगा। आप चिंता मत करो, बस एक बार मानवी और राहुल पुष्पांजलि के जंगल पे रुक तो जाए, फिर उसके बाद मैं और युगांत दोनों मिलके उन दोनों को श्रद्धांजलि देंगे। फिर उसके बाद खेल खत्म। डैम, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है मुझसे? I mean, किसी ने देख लिया होगा तो फंस जाऊंगा मैं। निशा को अगर पता चल गया तो मुझे छोड़ ही देगी और मेरी फैमिली भी डिसओन कर देगी। पापा क्या करूं? I mean, कबीर बिल्कुल ठीक कह रहा था, मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। I'll be over। गॉड, कहां फंस गया हूं मैं? सारी गलती मेरी। निशा, I really love her, जानबूझ के तो मैं उसके साथ ये कर भी नहीं सकता। और शालीन, तुम आ गए? शालीन, तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे थे? I mean,
तुम ऑनलाइन थे, रीड कर रहे थे, बट रिप्लाई नहीं कर रहे थे। आई नो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तुम्हारी एंड ऑल दैट, बट एटलीस्ट एक बार कॉल तो कर लिया होता। अच्छा चलिए ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मीटिंग कैसी रही, उन लोगों को तुम पसंद आए या नहीं? मैं भी कैसे स्टूपिड से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ऑफ कोर्स तुम उन लोगों को अच्छे लगे होगे। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कि उन लोगों ने तुम्हें ऑफर क्या किया, आई मीन क्या डील साइन हुई, किस किस से मिले तुम? शायद मुझे हर एक डिटेल जाननी है, बताओ ना क्या हुआ फिर उसके बाद? निशा को चुप कराना इम्पॉसिबल है, पर मैं इससे क्या कहूँ? मुझे खुद नहीं पता कि मैं इसमें कैसे फंस गया, इसे कैसे समझाऊं, क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं खुद नहीं जानता। पीर ने अच्छे से फंसाया मुझे, कोई रास्ता ही नहीं है इसमें से बाहर निकलने का, मैं क्या करूं? यू नो व्हाट शालीन, आई एम टेलिंग यू, एक बार तुम्हारी एल्बम रिलीज हो जाएगी ना, तो फिर तुम शालीन। अरे यार तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती हो क्या? शालीन तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो? और वैसे भी एक्साइट तो मैं तुम्हारे लिए हो रही थी ना, सो व्हाट्स रॉन्ग विद यू? चिल्ला नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। थक गया हूं, सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूं। क्या ये कुछ ज्यादा मांग रहा हूं तुमसे? एक मेहरबानी करना, इस कमरे के जब बाहर जाओगी ना, प्लीज इस इंटरव्यू के बारे में किसी से बात मत करना। पर हुआ क्या है शालीन, मुझे बताओ तो सही, तुम्हारी मीटिंग अच्छी नहीं हुई क्या? बेटा तुम मीटिंग के हाथ धो के पीछे पड़ गई हो, प्रॉब्लम क्या है? निशा मैं कुछ चीजों को अपने तरीके से हैंडल कर सकता हूं क्या, या तुम्हें उसमें भी घुसना जरूरी है? नहीं शालीन, जरूरी नहीं है। तुम्हें जो करना है ना तुम वो करो, अकेले रहो, सो जाओ, आई डोंट केयर।